So today's topic is class 12th. So today's topic is capacitance. To find the capacitance when dielectric constant is situated between both the plates of capacitor. So इसका जो पहला वाला डेरिवेशन था जिसमें दो प्लेट्स के बीच में एयर होती थी, उस डेरिवेशन को अपन ने कर लिया है। अब अपन एक ऐसा डेरिवेशन करते हैं जहाँ पर प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम सिचुएटेड रहता है। सो मैं पहले हेडिंग डालता हूँ, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when dielectric medium is partially filled between the plates. So it's a topic. देखते हैं, let us consider any two plates which is A and which is B. This is plate A, this is plate B. प्लेट A और प्लेट B के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसकी जो थिकनेस है वो T है। सो द थिकनेस ऑफ T विच इज द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच इज T एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ द प्लेटेड विच इज D। और इसके अदर में जो D-T वाला सेपरेशन रहेगा, यहाँ पर एयर रहेगी। और अगर अपन बात करें तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ each plate which is A, capital of A, plus Q charge are situated of plate A and minus Q charge situated on the plate B by the induction. This is a dielectric slab. सो इसका डिस्क्रिप्शन अपन ना लिख के सीधा डेरिवेशन अगर करें, सो देखिए डेरिवेशन में क्या होगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना है यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट between the plates. सो अपन ऐसा मान के चलते कि यहाँ पर पॉइंट P है, पॉइंट P पर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पहली कंडीशन क्या है, हम एयर में निकाल रहे हैं, इन एयर। और जब अपन इसको एयर में निकाल रहे हैं तो इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को मैं E0 बोलूँगा। E0 इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से वी नो दैट सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन ए चार्ज पर यूनिट एरिया विच इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो E0 शुड बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकली है एयर के केस में, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब जरूर रख दें अपन, लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है ना वो पार्शियली फिल्ड है, मतलब बचा हुआ जो एरिया वहाँ एयर रहेगी। तो एयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या निकलेगी, E0 इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं इसे। सेम टू सेम सिचुएशन अगर करेंगे अपन, किस केस में, डाइलेक्ट्रिक
मीडियम के केस में तो यहाँ लिखूंगा सिमिलरली द इंटेंसिटी। अब अपन करेंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम के केस में, सिमिलरली द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। बेटा इस केस में मैं मान रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है, ई इक्वल टू हो जाएगा वही सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद में सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए पुट करेंगे। सो ई इस केस में निकलेगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड। इस केस में इस तरीके से दो इक्वेशन आएगी अपने पास में, दो इक्वेशन है, एक आई है एयर के केस में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एक आई है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के केस में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो के कांस्टेंट का है तो के आएगा, यहाँ पर के भी चलेगा, ठीक इस तरीके से। इसके बाद में अब अपन को पोटेंशियल निकालना रहता है। सो यहाँ से डेरिवेशन में सिर्फ सिंपल मैथ से, सो पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स लिखेंगे, पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। सो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, V इक्वल टू ई इंटू डी। सो ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, V इक्वल टू ई नॉट किसके लिए था, एयर के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और एयर के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डिस्टेंस क्या रहेगी, यहाँ पर डायग्राम से पता चलेगा डी माइनस टी, क्योंकि टोटल जो डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच की वो डी है, स्लैब की क्या है टी है, तो डी माइनस टी एयर की होगी और अपन एयर के केस में ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ एयर और ये उसकी डिस्टेंस, और ऐसे ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ मीडियम और मीडियम की मीडियम की डिस्टेंस है वो टी है। वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे अपन। सो देखिए V इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू कितनी है, वो है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, प्लस ये हो जाएगा क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू टी। कॉमन जो निकाल रहा है उसको कॉमन निकालेंगे, देखो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए साथ में, तो ये कॉमन आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये कॉमन आएगा। ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा, यहाँ बचेगा डी माइनस टी, ये बचेगा डी माइनस टी, और यहाँ बचेगा प्लस टी अपॉन के, ये V की वैल्यू निकलेगी। और इस V की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड नेम देते हैं और फिर बाद में निकालेंगे कैपेसिटेंस। इस V की वैल्यू को यहाँ पर कर देते हैं, तो इसके लिए देखिए अब बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या होती, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। C इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्यू है, V की वैल्यू क्या निकली बेटा, ये पूरी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इन अ ब्रैकेट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, क्यू से क्यू कैंसिल। फाइनली जो अपने पास में वैल्यू आती है C की, विच इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, ये ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा डी अपॉन डी माइनस टी इन अ ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के। सो दिस इज अ वैल्यू ऑफ capacitance in case of dielectric medium partially situated between the plates. Thank you.